हेलो बच्चों। नाउ एक्सरसाइज सेट 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। पार्ट 1 में हमें 3 इक्वेशंस गिवन है y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 2x एंड y इक्वल टू x। हमें इन तीनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को देखकर हमें ए और बी की वैल्यूज, ए और बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या रोल है, हमें ये बताना है। तो अब किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम वो दो दो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट लाइन थी हमारी y इक्वल टू 4x। अब हमें इसमें पहले हम रख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 0 0। तो पहला पॉइंट हो गया ओरिजिन, दैट मीन्स 0 0। अब x की कोई और वैल्यू रख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1। तो देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, पहले x कोऑर्डिनेट यानी कि x वैल्यू 1 और देन y कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू आई है 4। तो 1 एंड 4। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 रखकर देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट आ गया ओरिजिन सेम 0 0। और फिर कुछ और वैल्यू रख लेता है। तो लेट x इज इक्वल टू 2 रख लिया। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 इंटू 2 4। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 2 एंड 4। अब थर्ड इक्वेशन में है y इज इक्वल टू एक्स, जितनी x की वैल्यू उतनी ही y की वैल्यू। तो पहले लेट x इज इक्वल टू 0, तो y भी हो जाएगा 0। देन 0 एंड 0 इज द 1 पॉइंट एंड लेट x इज इक्वल टू और कोई पॉइंट रख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 3। तो सेकंड पॉइंट तो हमारा हो गया है 3 एंड 3। अब देखो, ये तीनों ही लाइंस ओरिजिन से पास होंगी, ठीक है, क्योंकि इन तीनों ही इक्वेशंस में b की वैल्यू 0 है। तो अब हम इसका 1 बाय 1 ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के हैं हमारे 0 0 एंड 1 4 ओरिजिन एंड 1 4 1 4 हमारा पॉइंट है ये 1 एंड 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ओरिजिन और इस लाइन को हमें मिलाकर थोड़ा थोड़ा सा हमने आगे पीछे इसको एक्सटेंड कर दिया। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का ग्राफ। आप स्केल से अपने नोटबुक पे इसको क्लियरली बना सकते हो। नेक्स्ट वाली लाइन के ग्राफ है हमारे 0 0 एंड 2 4। ओरिजिन सेम रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, और 2 एंड 4 हमारा पॉइंट है ये, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारा 4। तो ये हमारा पॉइंट होता है 2 एंड 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम इसको भी मिलाकर एक लाइन बना लेते हैं और थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी बढ़ा लेते हैं इसको। ये हो गई हमारी दूसरी लाइन का ग्राफ। और थर्ड लाइन थी हमारी y इक्वल टू एक्स। तो हमने पॉइंट निकाले थे सेम, एक तो पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन और नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 3 एंड 3। ठीक है, तो 3 एंड 3, 3 ही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और 3 ही वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारा कहाँ पर मिलेगा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा 3 एंड 3। अब इसको भी ओरिजिन से मिला लेते हैं, ठीक, और आगे पीछे थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारी तीनों लाइन के ग्राफ रेडी है। अब आगे देखो, आगे इसमें बोला है रेफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। अब देखो, ए एंड बी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है कि ए क्या करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप और इंटरसेप्ट के बेस पर एक वीडियो इससे पहले मैंने डाल दी थी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां से देख सकते हो। अब देखो, इन तीनों इक्वेशंस में ए और बी के क्या रोल्स हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये तीनों ही इक्वेशन, यहाँ पर आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन, एक हेडिंग डालेंगे हम ऑब्जर्वेशन। अब देखो,
नंबर 1 पर हम लिखेंगे कि तीनों ही इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है, जिसमें b की वैल्यू 0 है। तो ऑल द थ्री इक्वेशन आर इन द फॉर्म y is equal to ax plus b एंड b की वैल्यू क्या है इन तीनों इक्वेशन में? 0। डेट मीन्स कौन सी फॉर्म हो गई? y इज इक्वल टू ax फॉर्म। ठीक है, तो b इंटरसेप्ट तीनों ही इक्वेशन में 0 होता है। मैं यहाँ पर भी एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ कि b इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट्स ही में y इंटरसेप्ट हमारा 0 होगा, मतलब कि y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर ही कट करेंगी, उसके अलावा किसी और पॉइंट पर y एक्सिस पर ये तीनों लाइन नहीं कट करेंगी। तो आप देख भी सकते हो कि तीनों लाइन सिर्फ ओरिजिन पर ही मिल रही हैं, बाकी y एक्सिस पर और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये तीनों लाइन कहीं पर भी मिल रही हो। तो इनका y इंटरसेप्ट 0 है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे हम? अब देखो, ऑल द थ्री लाइंस ए की वैल्यू पॉजिटिव है ना? y इक्वल टू 4x में 4, इसमें 2 और इसमें 1। तो जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो स्लोप कैसी होती है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल द थ्री लाइंस शोज पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और एक लाइन और हम लिखेंगे कि सिंस b इज इक्वल टू 0 देन ऑल द थ्री लाइंस passes through the origin, जैसे मैंने अभी पीछे करके भी दिखाया है आपको। all the three lines passes through origin। नंबर 3 पे लिखेंगे since a is greater than 0 in all the three equations, in all the three lines या फिर equations, therefore the slope will be positive या is positive, किसी भी तरह आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। the slope will be positive, और जितनी ज़्यादा स्लोप होती है उतनी ही स्टिफनेस उस लाइन की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक अपवर्ड स्लोप को शो करेगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, y is equal to -6x, y is equal to -3x एंड y is equal to -x। अब हम इन तीनों के पहले दो पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है y is equal to -6x, देन है y is equal to -3x एंड y is equal to -x। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए let x is equal to 0, then y is equal to -6 into 0, 0। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 0 0। नेक्स्ट let x is equal to 1, देन y की वैल्यू कितनी आ गई? -6 into 1, -6। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया है? 1 एंड -6। अब इन सेकेंड इक्वेशन let x is equal to 0, then y is equal to -3 into 0, 0। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 0 एंड 0। एंड सेकेंड पॉइंट let x is equal to 1, then y is equal to -3 into 1, -3। तो हमारा क्या हो गया दूसरा पॉइंट? 1 एंड -3। नाउ y is equal to -x, देखो सेम ही आएगा x और y की वैल्यू, बट साइन अपोजिट आएंगे। तो x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, क्योंकि -0 0 ही होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 एंड 0। एंड लेट x इज इक्वल टू, चलो 2 रख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू माइनस। तो हमारा क्या पॉइंट हो गया है? 2 एंड -2। अब हमें 1 बाय 1 ये पॉइंट ग्राफ पर प्लॉट करने हैं और इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट लाइन के हमारे दो पॉइंट हैं, ओरिजिन और 1 -6। तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट थे, फर्स्ट था ओरिजिन
0 एंड 0 एंड नेक्स्ट पॉइंट था 1 एंड -6। 1 एंड -6 हमारा पॉइंट होगा ये। देखो एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और वाई कोऑर्डिनेट है -6, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 1 एंड -6। अब ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाओ, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन का ग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया है हमारा फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अब सेकंड लाइन में हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ओरिजिन ही था और सेकंड पॉइंट था हमारा 1 -3। तो देखो 1 और -3, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम इसको ओरिजिन से मिलाते हैं और दूसरी लाइन का ग्राफ हमारा रेडी हो जाएगा। और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है दूसरी लाइन का ग्राफ। ठीक, और नेक्स्ट वाला हमारा था 0 0 एंड 2 -2। और देखो ओरिजिन तो हमारा सेम है और 2 -2 मेरा ये वाला पॉइंट है। तो अब हम इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। 2 एंड -2। अब इसको ओरिजिन से मिलाओ और थोड़ा थोड़ा आगे पीछे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया है थर्ड इक्वेशन का। तो अब देखो ये वाला ग्राफ है y = -x। ये वाला ग्राफ था y = -3x। और ये वाला ग्राफ था y = -6x। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि तीनों ही लाइंस सिर्फ ओरिजिन से पास हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये y = -ax फॉर्म में है। अब हम इनका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि यहाँ पर a और b की वैल्यू का क्या रोल है। देखो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, all the three lines all the three lines are in the form y is equal to -ax, b is equal to है 0। इन तीनों ही इक्वेशन में b की वैल्यू 0 है। नंबर 2, सिंस b की वैल्यू 0 है तो all the three lines या फिर इक्वेशन all the three lines pass through the origin, pass through the origin। और नंबर 3 पॉइंट है, क्योंकि इन तीनों ही इक्वेशन में एक ही वैल्यू देखो नेगेटिव है, -6 -3 और -1। तो ये तीनों ही लाइन नेगेटिव स्लोप शो करती है। जो ए होता है ना वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अगर ए लेस देन 0 होता है तो नेगेटिव स्लोप, ए इज ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव स्लोप। तो सिंस इन ऑल द थ्री इक्वेशंस, सिंस इन ऑल द थ्री इक्वेशंस ए इज लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव है, therefore all the three lines, therefore these lines slope डाउनवर्ड, मतलब कि नेगेटिव स्लोप जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोप शो करती हैं, डाउनवर्ड। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x। तो पहले हम इसके दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x में भी b की वैल्यू 0 है, तो ओरिजिन से तो ये पास होगी ही। तो y इज इक्वल टू 5 × 0 0। तो एक बार हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमारा पॉइंट आ गया 0 at 0। अब हम x की वैल्यू 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। 5 × 1 5। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 एंड 5।
सेकंड इक्वेशन भी सेम ही है, बस इसके अंदर साइन चेंज है। तो x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -5 इंटू 0 0। तो पहला पॉइंट तो ओरिजिन ही आ गया। और दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो तुम्हारा क्या पॉइंट आ जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -5। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड -5। अब हम 1 बाय 1 इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ओरिजिन और 1 एंड 5, ओरिजिन 0 0 एंड 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 हमारा पॉइंट हो गया ये वाला। तो देखो हम इसको ला लेते हैं। और थोड़ा सा हमने ये, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लेते हैं। ये हमारा हो गया। ये स्केल से आप सीधा बना लेना कॉपी। एक मिनट, 1 सेकेंड बच्चों। I will try to make a straight, सीधी straight line। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले लाइन का ग्राफ। और दूसरे वाली लाइन का हमारा सेम ही है, बस साइन चेंज है, 1 एंड -5 पॉइंट। ठीक है, 1 एंड -5। अब हम इसको भी ओरिजिन से मिलाकर थोड़ा सा आगे पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी दूसरी लाइन का ग्राफ बन गया, ओरिजिन है 1 -5। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों ही लाइंस की स्लोप सेम है, पर अपोजिट डायरेक्शन में है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर ए की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इसीलिए इनकी स्लोप एक की अपवर्ड है और दूसरे की डाउनवर्ड। यही हमारा यहाँ पर ए का रोल है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर भी देखो दोनों ही लाइन में बी की वैल्यू कितनी है, 0। तो ऑल द बोथ लाइन्स, यहाँ पर ऑल लिखने की जरूरत नहीं है। द बोथ लाइन्स in the both lines b is equal to 0, therefore it these are in the form, therefore these are in the form y is equal to observation। अब देखो दोनों ही लाइन, एक y इज इक्वल टू ए एक्स फॉर्म में है और दूसरी लाइन y इज इक्वल टू -ax फॉर्म में है। तो b तो दोनों में ही 0 है ना। यहाँ पर भी b 0 है और यहाँ पर भी b 0 है। तो ये दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास होंगी, क्योंकि जब भी b की वैल्यू 0 आएगी तभी लाइन्स ओरिजिन से पास आउट होती हैं। तो सिंस b इज इक्वल टू 0 इन बोथ लाइन्स या इन बोथ इक्वेशंस, therefore both lines pass through the origin, pass through the origin। ठीक है, अब सेकंड में हमें ए का क्या रोल है। अब देखो ए इज पॉजिटिव इन वाई इज इक्वल टू 5x, देयरफॉर इसकी स्लोप कैसी होगी, देयरफॉर स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि that means it show positive slope, it shows positive
slope and a is less than 0 in y is equal to -5x। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -5 जो लेस देन 0 है। देयरफॉर स्लोप कैसी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप होती है डेट मीन्स इट शोज नेगेटिव स्लोप। इट शोज नेगेटिव स्लोप। ठीक है। और क्योंकि a की वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट साइन में है, सिंस a इज a की वैल्यू ऑफ a इज सेम बट अपोजिट इन साइन, केवल साइन अपोजिट है 5 और -5, बट अपोजिट इन साइन, देयरफॉर सेम स्टिफनेस होगी, मतलब कि सेम स्लोप होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो सेम स्लोप या सेम स्टिफनेस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। स्टिफनेस मतलब फ्लोपी होता है, हमने वर्ड यहाँ पर स्टिफनेस यूज किया है। क्लियर। नाउ फोर्थ पार्ट है y इक्वल टू 3x माइनस 1, y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हम पहले तीनों इक्वेशंस के दो दो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन लेट x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 -1, 0 -1 इज इक्वल टू -1। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -1। लेट x इज इक्वल टू, अब छोर पॉइंट रख लो, मान लिया x इज इक्वल टू हमने रख लिया 2 रख लेते हैं, चलो x इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2 -1, तो 6 -1 कितना हो गया हमारा 5। तो हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा अब x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 5। y इज इक्वल टू 3x, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 आ गया 0। तो पहला पॉइंट हो गया सेकंड इक्वेशन का 0 एंड 0। नेट नाउ लेट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 1 एंड 3। अब इन थर्ड इक्वेशन, अब देखो थर्ड इक्वेशन लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 0 प्लस 1 मतलब कि 1। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा 0 एंड 1। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1 सेकेंड 0 एंड 1। और दूसरे पॉइंट के लिए लेट x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा 1 एंड 4। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और तीनों लाइंस का ग्राफ बनाएंगे। अब देखो फर्स्ट लाइन के हमारे पॉइंट्स हैं 0 -1 और 2 5। तो 0 -1 ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, और 2 एंड 5, 2 एंड 5 ये पॉइंट 2 एंड 5। अब हम क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, 0 एंड -1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 -1। ये हमारा फर्स्ट लाइन का ग्राफ। क्लियर। नाउ सेकंड लाइन के हमारे पॉइंट्स क्या क्या हैं 0 0 एंड 1 3। तो 0 0 तो हमारा हो गया ओरिजिन, एंड 1 3 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 ये हमारा पॉइंट हो गया दूसरी लाइन का।
अब हम इसको ओरिजिन से मिलाएंगे और थोड़ा सा आगे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारा हो गया दूसरी लाइन का ग्राफ। ठीक है, अब नाउ थर्ड लाइन 0 1 एंड 1 4। 0 1 कहाँ पर हो गया हमारा ये वाला पॉइंट, एंड 1 4 1 एंड 4 हमारा हो गया ये वाला पॉइंट 1 एंड 4। हम इनको भी मिला लेते हैं। क्लियर, ये हमारी तीनों लाइन के ग्राफ हो गए। अब अगर आप देख रहे होंगे ना तो यहाँ पर तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल आ रही है ना। और लाइंस कब पैरेलल आती हैं, जब ए की वैल्यू सेम होती है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारी ए की वैल्यू सेम है। देखो ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3 और ए इज इक्वल टू 3। तो जब भी ए की वैल्यू इक्वेशंस में सेम आती है, हमारी जो इक्वेशंस का ग्राफ है वो पैरेलल लाइन का ग्राफ शो करता है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जर्वेशन में भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखो ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे, सिंस in all the three lines, in all the three lines the value of a is same, a is equal to 3, therefore the lines are parallel, lines are parallel। और जब पैरेलल लाइन होती है मतलब कि तीनों ही लाइंस की सेम स्लोप हो जाती है। ये क्या शो करता है, स्लोप ही तो शो करता है। तो यहाँ पर जब लाइंस पैरेलल हो गई डेट मीन्स कि उन तीनों लाइन की स्लोप सेम है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अब आप देखोगे तो जब मैं इनको y इक्वल टू एक्स प्लस बी से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर b की वैल्यू है -1, यहाँ पर b की वैल्यू है 0 और यहाँ पर b की वैल्यू है 1। मतलब कि तीनों ही लाइन का y इंटरसेप्ट अलग अलग है। और जहाँ पर b इक्वल टू 0 होता है वो लाइन तो ओरिजिन से पास होगी और बाकी दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे सिंस इन इक्वेशन 2 y is equal to 3x, b is equal to 0, therefore it will pass through the origin. But in equation 1 and 3 b not equal to 0, therefore the lines do not pass through the origin। अब देखो ग्राफ में जो हमारी सेकंड वाली लाइन है सिर्फ यही लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, बाकी दोनों लाइंस हमारी एक बिलो द एक्स एक्सिस है और एक अबव द एक्स एक्सिस है। जिसमें हमारा बी नेगेटिव है वो बिलो द ओरिजिन है और जिसमें हमारा ये बी की वैल्यू 1 है यानी कि पॉजिटिव है वो अबव द ओरिजिन है। क्लियर, now the last part, y is equal to -2x -3, y is equal to -2x and y is equal to 2x plus 3। अब हम तीनों ही इक्वेशंस के पहले दो दो पॉइंट निकालेंगे और फिर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे।
देखो इन फर्स्ट इक्वेशन पहला पॉइंट लेट एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 इंटू 0 -3, 0 -3 कितना आ जाएगा -3। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा 0 एंड -3। दूसरे पॉइंट के लिए लेट एक्स इज इक्वल टू 1, देन वाई इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -3, -2 इंटू 1 -2 -3 -5। तो सेकेंड पॉइंट वो हमारा हो गया 1 एंड -5। इन सेकेंड इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, -2 इंटू 0 0, तो 0 एंड 0। और लेट एक्स इज इक्वल टू 2, देन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 इंटू 2 -4, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2 एंड -4। अब इन थर्ड इक्वेशन पहला पॉइंट लेट एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो गए 0 एंड 3। अब सेकंड में लेट एक्स इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 1 एंड 5। अब हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और लाइंस के ग्राफ बनाएंगे। हम देखो फर्स्ट लाइन के हमारे पॉइंट्स थे 0 -3 और 1 -5। 0 -3 हमारा कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट 0 एंड -3। और सेकंड पॉइंट है 1 -5, तो 1 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और कहाँ पर आएगा -5 पर, तो 1 एंड -5। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके थोड़ा थोड़ा आगे पीछे बढ़ा लेते हैं। तो 0 -3 हमारा ये पॉइंट था, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट वाली लाइन। अब सेकंड है हमारी 0 0 एंड 2 -4, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ओरिजिन एंड सेकंड है 2 -4, 2 एंड -4, ठीक है। 2 है हमारा एक्स वाला पॉइंट और -4 है हमारी ऑर्डिनेट, तो हमारा पॉइंट हो गया ये 2 एंड -4। अब हम इसको ओरिजिन से मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया है सेकंड इक्वेशन का। नाउ थर्ड पार्ट में हमारा 0 3 एंड 1 5। 0 3 हमारा कहाँ पर पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, एंड 1 5, 1 एंड 5 ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 1 और 5 को 0 3 वाले पॉइंट्स हमने मिलाया और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ हो गया थर्ड लाइन का, ठीक है। तो हमारे इसके ग्राफ कुछ इस टाइप से आया है। अब देखो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे ना, तो ये वाली हमारे पास दो लाइंस आपस में पैरेलल आ रही है, ये और ये। कौन कौन सी लाइन का ग्राफ था हमारे पास, पहले फर्स्ट लाइन थे हमारे पास y इज इक्वल टू -2x -3, y इज इक्वल टू -2x -3, और फिर थी हमारी y इज इक्वल टू -2x, ठीक है। और थर्ड लाइन हमारे पास ये थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, क्लियर। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू सेम है -2 और -2, तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या आई हैं, पैरेलल, क्योंकि जब भी a की वैल्यू सेम होती है तो लाइंस पैरेलल आती हैं, ठीक है। और इस वाली लाइन में b की वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये वाली लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, इन इक्वेशन
1 and 2. The value of A is same. Therefore, they are parallel and their slope is same. जब भी A की वैल्यू सेम होगी तो उनकी स्लोप सेम होती है और वो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में देखो सिर्फ साइन अपोजिट है। यहाँ पर A की वैल्यू -2 है और यहाँ पर A की वैल्यू 2 है। तो इन दोनों ही इक्वेशन की, इन दोनों लाइंस की स्लोप सेम होगी लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर A पॉजिटिव है और यहाँ पर A नेगेटिव। तो ये दिखाएगा नेगेटिव स्लोप और ये दिखाएगी पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1 and equation 3. In equation 1 and in equation 3, the value of A is same but opposite in sign. Therefore, the equation 1, therefore the slope of both lines are same but in opposite direction. इक्वेशन 1 में -2 थी वैल्यू तो नेगेटिव स्लोप, और इक्वेशन 3 में A की वैल्यू पॉजिटिव थी 2 तो पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट इक्वेशन, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो सेकंड इक्वेशन में B की वैल्यू क्या है 0, तो इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। बट इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 में B की वैल्यू 0 नहीं है तो ये इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं होंगी। इन इक्वेशन 2, since B is equal to 0, therefore it pass through origin, and in equation 1 and 3 B not equal to 0, therefore these lines do not pass through origin. Clear? ओके, थैंक यू बच्चों। अगर इस एक्सरसाइज से या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू।